साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, रिटायर्ड पुलिस वाला। देखिए, आपने बहुत सारे वीडियो सुने होंगे, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात तो ये कि छात्र आंदोलन समाप्त हो गया है पूरी तरह से। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े इसमें कानून भी बना दिए हैं, लेकिन एक पैंच फंस गया है दोनों के बीच में, सरकार के बीच में और छात्रों के बीच में। वो है इन्वेस्टिगेशंस, विवेचना। मैं पहले भी आप सबको इस बात के लिए बता चुका हूँ कि विवेचना वास्तव में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। विवेचना आज भी था और प्राचीन काल में भी था। इन्वेस्टिगेशन से बड़ा कोई कार्य आज की तारीख में तो नहीं है, और वही पैंच फंस गया है। पैंच फंसने का मुख्य कारण यही है कि लड़कों ने पहले तो संयम बरता, ये बात सही है, लेकिन 20 तारीख को उस संयम को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत तोड़ दिया। वो था सांसद, भारत की संसद का में घुसना बलपूर्वक और अफरा तफरी कर देना पूरे दुनिया में, भारत में मतलब, जिससे अफरा तफरी, दहशत का माहौल ख़राब हो जाए। बड़ी विडम्बना है। मैं पुलिस विभाग में रहा ही हूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो कोई भी दहशत फैलाता है, आतंक फैलाता है, राष्ट्र विरोधी काम करता है, या उसके कार्य से लोक व्यवस्था प्रभावित होती है, तो उनके ऊपर NSA की कार्रवाई होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 का उपयोग पुलिस करती है, और साथ ही साथ शासन। तो अब प्रश्न ये है कि देश में क्या 20 तारीख को सब लोकतंत्रात्मक कार्य हुआ? पुलिस के ऊपर हमला, वो भी वर्दी वाली पुलिस, वो भी RAF CRPF, जो एक विशेष व्यवस्था के तहत लगाई जाती है, और उसके अधिकारी और कर्मचारी भी पीटे गए, और बहुत बुरी तरह से पीटे गए। मतलब इतनी दहशत व्याप्त कराने का प्रयास किया गया कि उस दहशत से पुलिस अधिकारी और कर्मचारी डर जाएं और भविष्य में सामना ना कर सकें। जो असली इसमें गहराई है, जो असली षड्यंत्र है। और NSA की जगह माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उन सारे दोषी लोगों को, अब उसमें ये तो छांटना बड़ा मुश्किल काम है कि कौन छात्र हैं और कौन छात्र नहीं है। वहाँ तो सभी छात्र थे, छात्र आंदोलन ही कहा जा रहा है। तो अब समस्या ये है कि कैसे ये वेरिफिकेशन होगा कि कौन छात्र ने धीमे से पत्थर मारा और कौन छात्र शांतिपूर्वक खड़ा रहा। बड़ा विडम्बना। खैर, को कही सकत बड़न को लखे बड़ी ही भूल, दीन ही दई गुलाब में बई डारन बोई फूल। इतिहास भी हमें कुछ प्रेरणा देता है, इतिहास से ज़रूर मोटिवेशन लेना चाहिए। तो चलिए, आज हम आपको ऐतिहासिक घटना में, भारत के मध्यकालीन इतिहास में जो मुग़ल सम्राट हुए हैं, वो एक तरह से भारत के राजा रहे हैं। उन्हीं में से हम एक महानुभाव को उठाते हैं, जिनको युवराज मतलब जैनजी थे वो, और श्री जहांगीर, जिनको बचपन में सलीम कहा जाता था, उनका हम आपको पूरा आज ऐतिहासिक वृत्तांत सुनाते हैं। उस वृत्तांत को आप बड़ी गंभीरता से सुनिए और फिर स्वयं निर्णय लीजिए कि क्या किसी को 15 साल के बाद आप सुधार सकते हैं। इस पर मंथन कर लीजिए और ब्लॉग ज़रूर पूरा सुनिए, आपको ज़रूर ही एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलेगा।
धन्यवाद। सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, इसमें जो भी बच्चे थे, एक बच्चे ने कहा है कि मेरी उम्र 15 वर्ष है। एक बच्ची ने कहा है, नाम उसका मैं नहीं लूँगा, उसकी मेरे सम्मान हमें रखना है बच्चियों का। एक बच्ची ने कहा, हाँ उसको आप शिक्षा दे सकते हो, 15 साल तक के बच्चे का। ये हम नहीं कह रहे, ये भारत के सबसे बड़े विचारक, जिनको आप भी पढ़ते हो, जिनका आप पालन करते हो और जिनको आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, पूज्य श्री चाणक्य जी। हाँ, चाणक्य जी को आप पढ़ते हो, मुझे मालूम है। तो उन्होंने कहा है, लाल्येत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तू 16 वर्ष पुत्र मित्रवत चरेते। तो इतने बच्चों को जो आप शिक्षा दे रहे हो, ये सब 15 साल से ऊपर के हैं। इनको, ये आपके हाथ से निकल गए हैं, अपने माता पिता के भी हाथ से निकल गए हैं। इनको अगर कोई शिक्षा देगा ना, तो ये मुंह पे जवाब देंगे, और वही हो रहा है सोशल मीडिया में, वही तो हो रहा है। अभी तो आपकी पूज्य माता जी को इन्होंने दिया। अरे इनको अगर मालूम पड़ जाए आपके बाबा दादा पितामह जी का नाम, तो उनको भी गाली देंगे ये। और उसका उदाहरण देखिए, युवराज थे जहांगीर, हाँ, और राजा थे अकबर। तो 5 वर्ष की उम्र थी, और ये हम वहीं गए हैं, वहीं हमें एक गाइड ने बताई है ये मतलब कहानी, दास्तान, जो सत्य है, यथार्थ है, जो लोकाक्ति है। और एक इतिहासकार ने भी इसकी पुष्टि की है कि जहांगीर जी 5 वर्ष के थे, तो वो भी मनोरंजन में बैठे थे, और उनका जन्मदिन था, और नर्तकियाँ डांस कर रही थी, और तभी उनको ऐसा मान्यता है कि उनको सुरा की आदत पड़ गई थी। 5 वर्ष की आयु में ही किसी गलत संगत में पड़ गए होंगे। तो 5 वर्ष में उन्होंने ऐसी जिद की जो अकबर पूरी नहीं कर सकते थे। तो बीरबल ने अकबर जी को सलाह दी कि आप इनको आज दंडित कर दें, क्योंकि ये 5 वर्ष के पूरे हो गए हैं, और 5 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक बच्चे को माता पिता को ताड़ना देना चाहिए। वही ताड़ना जिस पे तुलसीदास जी का दोहा है, हाँ, जिस पे विवाद बचा रहता है। ताड़ना मतलब सीख दीजिए, नसीहत दीजिए, सिखाइए, गलत और सही का उनको ज्ञान दीजिए। उसके लिए चाहे कुछ आपको विशेष उन पर अनुशासन रखना पड़े, वो अनुशासन रखिए, नज़र रखिए। लेकिन और अंत में ये तक आ गया कि इनकी जो जिद है जहांगीर की जिद कर रहे थे कि हमको सुरा चाहिए, मतलब ऐसा किंवदंती है वहाँ पर। तो उनको आज दंडित कर दीजिए आप अनुशासन में। लेकिन पिता तो पिता ही होते हैं। अकबर ने उनको गले लगा लिया, जैसे आपने कहा है कि आओ बच्चे हम आपको गले लगाते हैं। हाँ, लगाइए बच्चों को गले, बिल्कुल। आप नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएंगे। रामचरितमानस में कहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। बिल्कुल, आप मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, हमें आप पे बहुत गर्व है, लेकिन नीति का पालन तो आपको करना पड़ेगा। माननीय महोदय, नीति देश कल के दिन इतिहास बनेगा। आपको लोग टोकेंगे कि आपने ये काम गलत किया। हाँ, बिल्कुल टोकेंगे। आपको लग रहा है कि आपने उनको माफ़ कर दिया, और इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं जो अभी दे रहा हूँ आपको जहांगीर जी का, वो भी उदाहरण सामने आप देखते चलिए। तो बीरबल समझाते रहे, बीरबल प्रतिदिन समझाते थे कि राजकुमार को अनुशासित रखिए, नज़र रखिए, और वो सुरा और सुंदरी के चक्कर में है, वो उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी खराब हो रही है। लेकिन अकबर पुत्र मोह में पड़े रहे। फिर वही सलीम शहजादे, भाई अब बहुत पुराना इतिहास पढ़ा है। सलीम जी शहजादे, हाँ, मुगलों में शहजादे शब्द सलीम साहब से ही चालू हुआ, जो जहांगीर कहलाए।
और और वही जहांगीर एक दिन अपने पिता के विरुद्ध युद्ध लड़ने पर आमादा हो गए और वो युद्ध अंतिम समय तक अकबर के चलता रहा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, ये वही जहांगीर है, ये सब वही जहांगीर युवराज हैं। इनके माता पिता ने, अब भाई मुझे नहीं मालूम कि कितनी बड़ी नसीहत दी है, कितना अनुशासन दिया है। आज के ज़माने में तो किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब तो शिक्षा पद्धति तो आप जान ही रहे हो जैसी चल रही है देश में, कि फादर की जगह फादर हो गए, मैनिपुलेटेड हो गए। हमारा कटाक्ष नहीं है, लेकिन संस्कार तो बिगड़ते जा रहे हैं। बच्चा प्राइमरी सेक्शन से ही भ्रमित है कि फादर आखिर कौन है। बात समझिए आप, भ्रम पैदा हो गया है। उसी तरह से आज इन नवयुवक बच्चों में भी भ्रम पैदा हो गया है। वो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ऐसी दी जा रही है कि जो भी आपका बड़ा है वो अयोग्य है, उसको जवाब दीजिए, उसकी नीतियों का विरोध करिए। ये एक विशेष शिक्षा इस समय देश में चल रही है। आप शोध करा लीजिए, हम जो थोड़ी कह रहे हैं। अच्छा, फिर अब हम ऐतिहासिक चर्चा कर रहे हैं श्री जहांगीर जी की। जहांगीर जी सम्राट हुए, लंबे समय तक शासन किया देश में, लेकिन शासन किसने किया? प्रश्न तो ये है। इतिहास कहता है कि शासन किया रानी नूरजहां जी ने। हाँ, और फिर क्या हुआ? एक जहांगीर जी की गलती से अंग्रेज भारत में प्रवेश कर गए, ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण हो गया। एक बोतल सुरा, 5 इत्र की बोतल, इतिहास में सब है। हाँ, कौन सी वाइन आई थी ये भी क्लियर है, और कुछ उपहार, और उसी में उनको कलकत्ता में 12 एकड़ ज़मीन मिल गई, और वही आगे चल के भारत में एक आधार स्तंभ बन गया। तो एक जहांगीर आगे चल के, फिर जहांगीर का जो प्रशासन था, जहांगीर की जो नीतियां थीं, उन्हीं से मुग़ल साम्राज्य के अंत का प्रारंभ शुरू हो गया। तो एक जहांगीर आए तो उन्होंने भारत को गुलाम बना दिया। असली रहस्य आज सभी भारतीय जान लें कि देश को गुलाम बनाने की शुरुआत राजा अकबर, सम्राट जहांगीर से हुई, अकबर से नहीं। अकबर ने तो एक छत्र राज छोड़ा है, यहाँ से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब अखंड भारत था। हाँ, वे उनके प्रशासन और प्रबंध तंत्र में तो वो हटा दीजिए मुग़ल वाला एपिसोड, तो उन्होंने निसंदेह एक अच्छा शासन भारत में दिया। तो एक जहांगीर के व्यक्तिगत चरित्र चित्रण से मुग़लों का पतन हुआ आगे चल के, और भारत गुलाम बनने की शुरुआत हुई उन्हीं के राज्य शासन में। तो एक युवराज के तो ये हाल हैं, और दिल्ली तो पूरी युवराजों से ही भरी थी, सब जहांगीर ही थे वहाँ। इसको उसमें मत लीजिएगा, सांप्रदायिक उसमें। हाँ, तब जो हिंदू मुस्लिम भारत में इस तरह की कोई, जहांगीर जी के टाइम इस तरह का कोई वो नहीं था। हाँ, ये था कि सत्ता और असत्ता का खेल था, वो चल रहा था, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक थी, जनता अपने आपस में मिलजुल के रह रही थी,
और भक्ति काल भी चला, और राजा अकबर जी के टाइम से भारत में भक्ति काल भी चला। अगर वो इतने ही निष्ठुर और निरंकुश होते तो भक्ति काल का अभ्युदय नहीं होता। देखिए, दोनों बातें देखी रही है। हम कोई विद्वान या वो नहीं है, हम तो एक बात कह रहे हैं कि 16-15 वर्ष तक बच्चे को समझाया जा सकता है। बच्चे उसमें दिल्ली के जो छात्र आंदोलन है अच्छा है, नीट के लिए हुआ है, नीट में जो बच्चे, वो नीट की व्यवस्था होना ही चाहिए। सरकार उसमें अभी से नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि पिछली जो सरकारें थी तब भी पेपर आउट हुए। ये तो एक अव्यवस्था थी, भारत में चली आ रही थी। बड़े बड़े पेपर आउट होते हैं और कुछ खुल जाते हैं, कुछ नहीं खुलते हैं। तो ये तो एक अप्रबंध था, इसको तो सरकारों को ठीक करना ही चाहिए। भाई जिसके लिए जो योग्य है वो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से सही पद उसे मिलना ही चाहिए। और इसकी तो बहुत भर्त्सना होना चाहिए। सरकार ने निसंदेह बहुत अच्छा कदम उठाए हैं और बहुत ही योग्य इसमें जानकार विशेषज्ञ डिस्टिल्स की टीम बनाई गई हैं, जो अब आगे से पेपर सेट करेंगे और बच्चों को काफ़ी निष्पक्ष और ईमानदारी से एग्जाम होंगे। लेकिन जो बच्चों ने आवाज़ उठाई वो भी आवाज़ सही है, उसका भी विरोध नहीं होना चाहिए। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन जो पुलिस के ऊपर कुठाराघात है और जो एक सोशल मीडिया के ऊपर जो कॉन्स्पिरेसी खेल चल रहे हैं, ये यहाँ से नहीं गवर्न हो रहे हैं। इनके बारे में, और ये बच्चे जो कर रहे हैं, ये भी आप समझ लो कि ये किसी के बल से कर रहे हैं। जितनी भी अराजकता, जितना भी असंतुलन जो फैल रहा है, जितने भी डिप्लोमेटिक्स रोल जो हो रहे हैं, ये यहाँ से नहीं हो रहे हैं, ये किसी के बल से हो रहे हैं। कोई गाइड है उनका। हाँ, ये बात पक्की है। हनुमान जी जब रावण के सामने गए तो हनुमान जी ने रावण की बातों का प्रत्युत्तर दिया, तो रावण ने कहा कि तू किसके बल से बोल रहा है। तो ये बच्चे भी किसी के बल से सब उत्पात कर रहे हैं। छात्र जो नीट वाला है, इसके बॉटम में कुछ और है। पुलिस के मनोबल को एक षड्यंत्र के तहत तोड़ा जा रहा है, पूरा विपक्ष तोड़ने में लगा है। पुलिस के मनोबल को तोड़ा जा रहा है। भारत की जितनी भी एजेंसियां हैं, उनको पददलित करने का और उनके बारे में भ्रम फैलाने का ये एक षड्यंत्र चल रहा है देश में। जैसे सेना के ऊपर पिछले उसमें हमारे विपक्ष के कुछ गणमान्य लोगों ने बड़ी तीखी और बड़ी विरोधी टिप्पणियां की थी, उसी तरह से अब ये पुलिस के ऊपर कि पुलिस को बताइए, ये तक कहा जा रहा है कि पुलिस के ऊपर मुकदमा लिखा जाए और पुलिस जेल जाए। अरे, पुलिस ने जो कार्य किया विधि सम्मत किया है। फिर तो आप भारत के कानून को की जो बुक्स हैं या कानून की जो गाइडलाइंस है, उसी को समाप्त कर दो ना, तो पुलिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आखिर संसद की मर्यादा, वही संसद जिसमें आतंकवादियों ने हमला कुछ सोच के किया था, तो कहीं इस भीतरघात तो नहीं है बच्चों के बीच में? कहीं वही तत्व तो नहीं आ गए कि अब बच्चों को आगे करके इसमें संसद पे पहुंचने का प्रयास किया जाए? क्योंकि कहा जाता है भारत में कि यहाँ तो जो भी विचारधारा के लोग हैं वो 17 बार आक्रमण करते हैं। इस रहस्य को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ज़रा नज़र रखिएगा। वैसे आपकी सुरक्षा पंक्ति अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं चूक जाती है। और संसद की सीमा में ही पुलिस ने बल प्रयोग किया है। इससे पहले पूरे तो उन्हें गाली मिली हर चौराहे पे। किसी पुलिस वाले ने एक
किसी को उल्टा जवाब तक नहीं दिया किसी बच्चे को। देखिए ना आप अपनी पुलिस को। हाँ, अभी तो एक जहांगीर से, युवराज से देश गुलाम हो गया, और जब ये हजारों लाखों युवराज, अगर युवराज ही है जिनको आज जैन जी कह रहे हैं, नया शब्द आ गया, और आपने भी अपनी भाषा बदल दी। आपने प्रिय साथियों की जगह फ्रेंड्स कहना चालू कर दिया। कितना आप दबेंगे? अरे फिर अंत में हम आपको फिर याद दिला दें एक बार, राम से ज़्यादा सीधा कोई नहीं है इस दुनिया में। राम से ज़्यादा सज्जन आप नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने भी कहा है, बिने न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। तो यही है आखिरी मंत्र शासन तंत्र का। अब आगे चल के अगले एपिसोड में आपको मानवों के बच्चे और सांप, जहरीला सांप की भी एक कहानी है, उसको भी सुनाएंगे, और वो भी कहानी काफ़ी अच्छी मोटिवेशन देगी। फ़िलहाल इसको सभी लोग सुनें और इस पर मंथन करें, इससे मोटिवेशंस लें कि अगर छात्रों की नीति और नीयत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीति और नीयत से ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी को निर्णय लेना चाहिए। इस देश में 18 साल के बच्चे पूज्यनीय श्री खुदीराम बोस जी 11 अगस्त 1908 को सुबह प्रातःकाल 6 बजे यही भारत में फांसी के फंदे पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनको मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, और बच्चों से भी कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर अवश्य ध्यान दें। वास्तव में देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ाने के लिए वो सतत प्रयत्नशील हैं, और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी उनके भाव को, उनकी संवेदनाओं को बच्चों को समझना होगा। बच्चे ही देश की, समाज की भावी पीढ़ी है। समाज में आपके प्रति काफ़ी आक्रोश है, बच्चों के प्रति काफ़ी आक्रोश है, और आपकी निंदा की जा रही है। आपने वो कार्य किए हैं। पुलिस को आपको व्यक्तिगत रूप से बदला नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपके आंदोलन में अगर कोई बात होती है तो वो तो क्षम्य है, लेकिन आपने जो अपराध किए हैं वो अक्षम्य हैं, और आपके साथ ही साथ आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आपके साथ भी भीतरघात हुआ है। बाहरी तत्वों ने ये विशेष रूप से तांडव किया है, और कोयले की दलाली में हाथ सभी के काले होते हैं, आपके भी हाथ काले हो गए हैं। चलिए, बहुत अच्छा, सब मिलने जुलने वालों को भेजिए, और हमारे चैनल में इसी तरह के आपको बहुत अच्छे आपको समालोचनाएं मिलेंगी। अवश्य सब्सक्राइब करिए, मिलने जुलने वालों को भेजिए। कहीं अगर कोई त्रुटि हो तो उसको नज़रअंदाज करिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।